हाय फ्रेंड्स, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइमा क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है नंबर सिस्टम की 4th क्लास है, जिसमें हम लोग यूनिट डिजिट को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे हम लोग नंबर सिस्टम के 3 क्लास कर चुके हैं। क्वेश्चन क्या है, और देखिए ये जो क्लास है इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, यूनिट डिजिट पढ़ेंगे कि यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है, इकाई का अंक कैसे हम लोग निकालेंगे। तो चलिए अब इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो आप लोग का पहला क्वेश्चन आज का, इसमें देखिए समीकरण दिया हुआ है। इसमें पूछा है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा या यूनिट डिजिट, जिसे आप लोग बोल सकते हैं यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 10 के घाते कितना दिया हुआ है 15। इसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक ये 0 है, और इंटू 11 उसके घाते कितना है 12। इसका इकाई अंक क्या है 1 है। देखिए आप लोग ये भी जानते होंगे, जब भी 0 के पावर अगर 15 है और 0 का मल्टीप्लाई किसी भी पावर में कितना भी बार किया जाए तो उसका इकाई अंक पे क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब ये 0 आ गया तो इसका इकाई अंक क्या है 1 है। अब इसमें हम लोग 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो तब पर भी तो 0 ही आएगा। इसका मतलब ये चलता है, हम लोग को पता चलता है कि ये जो 0 इसमें किसी भी संख्या में हम लोग मल्टीप्लाई करें, हम लोग का जो इकाई का अंक आने वाला है वो 0 ही आने वाला है। तो हम लोग का जो ऑप्शन ए है यह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें इकाई का यूनिट डिजिट पूछा हुआ है आप लोगों से कि इकाई का अंक क्या होगा। देखिए आप लोग इतना बड़ा दिया हुआ है, आप लोग देख के डरिए नहीं कि कैसे हम लोग बताएंगे। देखिए बहुत सिंपल होता है, हम लोग सेकेंड भर में करेंगे। देखिए जो पावर 70 दिया हुआ है, क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग 4 से भाग दे देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसको इकाई के ऊपर हम पावर बना लेंगे। तो चलिए इसमें 70 में जब हम लोग 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, हम लोग का रिमाइंडर कितना आएगा। देखिए जब 70 में हम लोग 4 से भाग देंगे तो हम लोग के रिमाइंडर कितना आएगा, 2 के पावर 2 हो जाएगा। अब क्या होगा, इंटू यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक हम लोग का 3 है, तो हम यहाँ पे लेंगे इकाई का अंक 3। फिर उसके बाद 37 में 4 से हम लोग जब भाग देंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि 9 चौके 36 होता है, तो रिमाइंडर 1 बचा। फिर मल्टीप्लाई, इसका इकाई का अंक कितना है 7 है, तो हम लोग यहाँ पे 7 लिखेंगे। और 21 में जब 4 से भाग देंगे तो 4 पंजे 20 होता है, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, ये रिमाइंडर हम लोग लिख देंगे। फिर उसके बाद इसका इकाई का अंक कितना है 8 है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। और 50 में जब इसमें हम लोग 4 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, तब शेष फल हम लोग का बचेगा 12 चौक 48, मतलब कि 2 बचेगा। अब 2 का पावर हम लोग करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, इंटू 3 इंटू 7, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। अब देखिए इसमें इकाई का अंक क्या है 4 है, और यहाँ पे क्या है 7, 7 चौक कितना होता है 28। अब इसका इकाई का अंक क्या है 8 है। अब इस 8 का मल्टीप्लाई हम लोग 3 में कर देंगे तो 8 के कितना होता है 24। अब इसका इकाई का अंक क्या है 4। अब इस 4 का मल्टीप्लाई हम इस 4 में करेंगे तो कितना आएगा 4 चौके 16। अब देखिए इकाई का अंक क्या आया है, इकाई का अंक हम लोग का 6 आया, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 6, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो सी है यह सही हो जाएगा। देखिए आप लोग का जो अगला क्वेश्चन है, इसमें यूनिट डिजिट हम लोग को निकालना है। देखिए ये 6 है, यूनिट डिजिट इसका जो है मतलब इकाई का अंक क्या है 6 है, तो हम लोग यहाँ पे 6 लिख लेंगे। अब देखिए 16 में हम लोग क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो कितने बार 4 चौके 16, मतलब ये कट जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखिए जब भी अगर हम डिवाइड करेंगे और कटने के बाद रिमाइंडर अगर 0 बचता है तो हम लोग इसके पावर क्या लिखेंगे 4 लिख देंगे। अब उसके बाद प्लस, फिर क्या है 2, यहाँ देखिए 2 है इकाई का अंक तो हम क्या लिखेंगे 2। अब ये क्या है 14, 14 में जब हम लोग 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4 3 12, रिमाइंडर 2 बचेगा। अच्छा एक चीज़ देखिए, आप लोग 6 का कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप लोग को इकाई का अंक क्या आएगा 6 आएगा। देखिए 6 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 36। अब इस 6 का फिर इसमें करेंगे तो कितना आएगा 36। मतलब हम लोग को ये पता चला 6 का पावर कितना भी रहे उसका यूनिट डिजिट जो आएगा 6 ही आएगा प्लस। अब देखिए 2 के पावर 2 है, 2 दूनी कितना होता है 4 होता है। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। लेकिन पूछा क्या है यूनिट डिजिट कितना होगा, मतलब इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो डी है यह सही हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पावर देखिए 16 दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग 16 में जब 4 का भाग देंगे तो 4 चौके 16 होता है, और ये कट गया तो बचा क्या, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। देखिए जब भी रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा तो उसके पावर हम लोग क्या करेंगे 4 ही लिख देंगे। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, जब 2 के पावर 31 को 5 से भाग दिया जाता तो शेषफल क्या होगा। चलिए देखिए इसमें हम लोग करेंगे क्या, इसमें हम लोग 4 से भाग दे देंगे। जब 4 से भाग देंगे तो क्या बचेगा हम लोग को रिमाइंडर, आज चौक के 28 होता है, मतलब 2 के पावर 3 हो जाएगा। अब इसमें कितने से भाग देना है 5 से भाग देना है। अब देखिए 2 के पावर 3 है, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8। अब 8 में कितने का भाग देना है हम लोग को 5 का,
5 का देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, हम लोग का शेषफल 3 बचेगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो सी है यह सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न में क्या बोला है, जब 2 के पावर 60 को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो हम लोग करेंगे क्या, इस 60 जो दिया हुआ है इसमें हम लोग 4 से भाग दे देंगे। तो देखिए 2 के पावर क्या, 15 चौका 60 कट गया, रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा। जब भी 0 बचेगा तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग पावर पे 4 ही लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, भाग दे देंगे किससे, 5 से। अब देखिए 2 के पावर 4 है तो क्या होगा, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब ये 16 में कितने से भाग देना है हम लोग को, 5 से। तो हम लोग को शेषफल क्या आएगा, 5 से 15 होता है, शेषफल 1 बचेगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो ए है यह सही हो गया। अगला प्रश्न है 3 के पावर 15 को जब 10 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। देखिए 3 के पावर इसमें जब हम लोग 4 से भाग देंगे तो क्या बचेगा शेषफल, 4 3 12, शेषफल 3 बचेगा। अब इसमें भाग देना है किससे, 10 से। देखिए 3 त्रिक के 9 त्रिक कितना होता है, 27 होता है, और 27 में भाग देंगे किससे, 10 से। तो हम लोग का शेषफल क्या बचेगा, 10 दूना 20 होता है, हम लोग का शेषफल 7 बचेगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो बी है यह सही है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है 3759 में किससे मल्टीप्लाई करना है, 9573 से। तो बोला है दहाई का अंक इकाई के अंक का योगफल क्या होगा। देखिए हम लोग करेंगे क्या ना, सभी का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम लोग, ये बस जो 2 अंक है इसी का मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे 3 अंक तक। चलिए करते हैं, 9 त्रिक कितना होता है 27, हासिल कितना आया 2 आया, 5 3 15 2 17, हासिल कितना आया 1 आया, 7 त्रिक 21, 21 2 22, कितना आया 22 आया। अब इसके बाद अब यहीं पे हम लोग छोड़ देंगे, अब इससे करेंगे मल्टीप्लाई। देखिए 9 सत्ते 63, देखिए अब इसके आगे करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों से पूछा है दहाई का अंक इकाई का अंक। देखिए इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 3 10। देखिए हम लोग को दहाई का अंक ये पता हो गया और इकाई का अंक ये पता गया। बोला इनका योग 0 और 7 का योग क्या आएगा, तो कितना आएगा 7 ही आएगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो डी है यह सही है। अगला प्रश्न देखिए क्या बोला है, 2 लगातार संख्याएं 17 18 हैं, इनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए वर्गों का अंतर ज्ञात करना है, ये 17 का स्क्वायर और माइनस कितने का 18 का स्क्वायर का अंतर कितना आएगा। देखिए अब वर्ग किसी को पता होगा किसी को नहीं पता होगा, तो आप लोग एक नोट कर लीजिएगा, हम एक आप लोग को ट्रिक बताते हैं। देखिए जब भी 2 लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर, मतलब 2 लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर पूछेगा तो क्या करेंगे, इन दोनों का जो योग होता है वही इनका अंतर होता है। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल में देखिए 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर हम लोग करना लगातार संख्या है, तो इनका कितना आएगा, इनका योग ही आएगा इनका अंतर। जैसे देखिए 2 दूनी कितना होता है 4, और माइनस 1 का वर्ग कितना भी करेंगे 1 ही आएगा, तो कितना आया 3 आया। वैसे ही आप लोग यहाँ पे ले लीजिए, जैसे हम लोग कर लेते हैं 3 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। देखिए 2 लगातार संख्या है तो इनका कितना आएगा अंतर, अंतर देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे वहीं आएगा, 3 2 5 होता है। अब जैसे कर लीजिए 3 त्रिक के 9 माइनस 2 दूनी 4, तो कितना आया, यही तो आया। इनके वर्गों का अंतर जो अभी हम लोग बताएं, 2 लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर उनके योग के बराबर होता है। मतलब ये इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 7 15, हासिल 1 1 1 2 1 3, मतलब 35। इनके वर्गों का अंतर कितना आएगा 35 आएगा। देखिए अगला प्रश्न है 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 25 है। देखिए क्या बोला है, 2 क्रमागत संख्याओं का वर्गों का अंतर 25 है। जैसे देखिए ये एक संख्या है और ये एक संख्या है, अब इनका अंतर कितना दिया 25 दिया, तो बताइए इसमें बड़ी संख्या क्या होगा। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि 2 लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर उनके योग के बराबर होता है। तो देखिए 13 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो पता हो जाएगा, 13 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। अब इसमें बोला क्या है, तो इसमें बड़ी संख्या का, देखिए बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या तो 13 है, तो हम लोग का आंसर जो है डी हो जाएगा। अगर आप लोग को नहीं पता तो इसका वर्ग भी करके देखते, जैसे चलिए हम लोग वर्ग करके देखते हैं। तो 13 का वर्ग कितना होता है 169 होता है, माइनस 12 का वर्ग कितना होता है 144। अब जब आप लोग इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। अगला प्रश्न है 1 से 124 तक की संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो चलिए कुल कितनी संख्या है, 1 से कितना तक है 124 तक है। तो पहले देखिए एक अंक की संख्या कितना है, एक अंक की संख्या तो हम लोग को 1 से 9 तक आएगा, तो मतलब
1 इंटू 9 कर देंगे तो हम लोग को पता हो जाएगा एक अंकों की संख्या कितना है 9 है। अब उसके बाद देखिए 2 अंक की संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी, 10 से स्टार्ट होगी कहाँ तक, 99 तक। तो कितनी संख्याएं हैं टोटल संख्याएं आप लोग की 90 संख्याएं हैं। और उसमें बाद कितने अंक की हैं, 2 अंक की हैं, तो इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। अब उसके बाद 3 अंक की संख्या 100 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 124 तक। देखिए उसमें पूछा है कि 124 तक, तो कितनी संख्याएं हैं इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कुल 25 संख्याएं हैं। और कितने अंक की हैं, 3 अंक की। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा। अब इनको जोड़ देंगे तो हम लोग को पता हो जाएगा टोटल कितनी अंक आएगा। चलिए इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 9 5 14, हासिल कितना आया, 1 आया। 8 7 15 1 16, हासिल कितना है, 1 1 1 2। मतलब टोटल संख्या कितना आवश्यकता होगी, 264 होगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो डी है यह सही है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को यूनिट डिजिट एकदम अच्छे से निकालना आ गया होगा कि इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स जो बच्चे हमारे चैनल को पे नए हैं और हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है वह आप लोगों के पास पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।